सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के प्रेम से नफरत और कट्टरवाद को खत्म करने की। रक्षाबंधन का त्योहार सामने है, एक ऐसा खूबसूरत और पवित्र त्योहार जिसमें शुद्धता और स्नेह का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जिसकी कल्पना मात्र से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। राखी का यह त्योहार सिर्फ धागों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह धागा भाई बहन के प्यार का सबसे मजबूत स्तंभ है। पिछले कुछ वर्षों में भले ही भेदभाव बढ़ा हो, लेकिन भाई बहन के इस पवित्र पर्व की आभा में कोई कमी नहीं आई है। देश भर में रक्षाबंधन पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है, एक ऐसी मिसाल जो मजहब के बंधनों को तोड़कर इंसानियत के बंधनों को मजबूत करती है। राखी के त्योहार के दिन कई मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों को राखी बांधती हैं और मुस्लिम भाई भी अपनी हिंदू बहनों से राखी बंधवाना नहीं भूलते। साथ ही बहन को सुरक्षा का वचन देकर भाईचारे को मजबूत करते हैं। मजहब के नाम पर खाई खोदने वालों के लिए रक्षाबंधन का यह पर्व आंखें खोलने वाला होता है, बशर्ते वह अपने एजेंडे को इतर रखकर उसकी गंभीरता और पवित्रता को समझे। यह पर्व ही ऐसा है जहां हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के अनमोल रिश्ते की मिसाल देखने को मिलती है। जब देश का पुरुष वर्ग डिजिटल मीडिया के इस युग में विभिन्न आईटी सेल के माध्यम से नफरतों को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगा रहा होता है, तब हिंदू मुस्लिम समाज की बहनें अपने भाइयों के माध्यम से मोहब्बत फैला रही होती हैं। ये केवल आज की बात नहीं है, मध्यकालीन युग का एक ऐतिहासिक उदाहरण बार बार दिया जाता है, जिसके माध्यम से इस पर्व को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी बताया जाता है। उस दौर में तब राजपूतों और मुस्लिम शासकों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। तब चित्तौड़ में एक विधवा महारानी कर्णावती का शासन था। उन्होंने शासन का कार्यभार अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को सौंप रखा था। इसी बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तब महारानी कर्णावती ने राजपूत शासकों से मदद की गुहार लगाई और मुगल सम्राट हुमायूं को भी एक राखी भेजी। यह एक प्रतीकात्मक संदेश ही था कि एक बहन को भाई की मदद की दरकार है। राखी मिलते ही महारानी कर्णावती की भावनाओं का सम्मान करते हुए हुमायूं ने उन्हें अपनी बहन मान लिया और उनकी रक्षा के लिए निकल पड़े। हालांकि उन्हें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और महारानी कर्णावती समेत चित्तौड़ की बहुत सी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। मुगल सम्राट हुमायूं को इस बात से दुख पहुंचा। रानी कर्णावती की मौत की खबर मिलने के बावजूद हुमायूं वापस नहीं लौटा, बल्कि अपनी बहन की खातिर वहां पहुंचकर उसने बहादुर शाह को हरा दिया और विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक भी बना दिया। यह एक राखी के कच्चे धागे का ही कमाल था, जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जंग करता है और अपनी हिंदू बहन के सम्मान को कायम रखता है और उसके बेटे को फिर से शासन सौंप देता है। हालांकि राखी जैसे पवित्र बंधन पर भी सवाल खड़े करने के प्रयास हो चुके हैं। कुछ वर्ष पूर्व की एक उदाहरण देते चलते हैं। रक्षाबंधन के दिन एक मुस्लिम महिला ने यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर को राखी बांध दी थी। कुछ कट्टरपंथी उलमा को यह बात बुरी लगी और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुस्लिम महिला के इस कदम को इस्लाम के खिलाफ बता दिया। हैरानी की बात है कि कुछ लोग इतनी छोटी सोच के होते हैं कि राखी जैसे पवित्र रिश्ते में भी दोष ढूंढने में नहीं चूकते। काश उलमा ने इतिहास में झांक कर देखा होता तो उन्हें पता चलता कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच राखी की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। रानी कर्णावती और हुमायूं का उदाहरण तो अभी हमने आपको दिया ही, ऐसे कई उदाहरण आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कितनी ही मुस्लिम बहनें हैं जिनकी हिफाजत हिंदू भाई करते हैं। इस त्योहार के महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, तभी तो एनडीए की राजनीतिक बैठकों में भी वो रक्षाबंधन का जिक्र करने से नहीं चूकते। खुद को वो रोक नहीं पाते। हाल ही में हुई 2 बैठकों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं और सांसदों को खासकर मुस्लिम महिलाओं से मिलने और उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने को कहा है। याद रहे, धर्म इंसानों की सहूलत के लिए बनाए गए हैं, न कि उनके बीच भेदभाव करने के लिए। उपासना पद्धति के अलग होने से भावनाओं की पवित्रता और रिश्तों का महत्व खत्म नहीं होता। राखी के कच्चे धागे बेहद शक्तिशाली होते हैं। जब नफरत धर्म बंधक बनाकर अपना जहर फैलाए, तब भाई बहन के बीच राखी का बंधन ही सभी धर्मों को प्रेम के बंधन में बांधने की ताकत रखता है। इस पर्व को और भी उत्साह से मनाने की जरूरत है। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते या फिर आपको कोई खबर दिखाते हुए। तब तक के लिए मुझे और डिजिटल अलर्ट की पूरी टीम को, हमारी सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ,
आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना हो, कोई टिप्पणी करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अभी इस परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद।